राजधानी लखनऊ का ये ऐशबाग इलाका है, घनी बस्ती है और ये वो इलाका है जो राजधानी लखनऊ के पुराने इलाकों में गिना जा सकता है। ऐशबाग जहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है और ऐसे में यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर के हॉस्पिटल भी है, लेकिन हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पर सरकार की जो पॉलिसी थी, विभाग की जो पॉलिसी थी, उसके अंतर्गत हेल्थ एटीएम भी बना हुआ है। तो जब हेल्थ एटीएम बना है और लगा है तो नज़दीक आइए कि हेल्थ एटीएम जब आप बता रहे थे तो उसकी शुरुआत से लेकर के आज तक की कहानी बताइए। शुरुआत मैं सामने रहता हूँ, मेरा नाम सुजीत कुमार शर्मा है। ये नया नया खुला था तो महीना डेढ़ महीना ये खुला रहा, इसके बाद ये एटीएम बंद हो गए। फिर हम लोग यहाँ दिन भर तो आते ही जाते हो तो हम लोग देखते थे तो ये एटीएम नहीं खुला रहता था। और इसी बार में एटीएम और है, ये नीम वाली पारी के पास, उसकी भी हालत यही है, उसकी भी है वही हालत है। उसके पहले टावर है, टावर नीचे वो एटीएम है। अभी आप जाइएगा वहाँ भी देख लीजिएगा, यहाँ हम चल रहे हैं साथ में। और मेरी माता जी 70 से ऊपर की हो गई हैं, हम गए यहाँ आयुष्मान कार्ड बनवाने, वो भी नहीं बना। तो हेल्थ एटीएम के बारे में और कुछ जानकारी क्या लोगों को? शुरू में खुला था तो यहाँ आदमी आता था, उसकी जांच पड़ताल होती थी, ये मैंने देखा है और ये सब है। और शुरू में डॉक्टर साहब भी अंदर बैठती थी। हेल्थ एटीएम है यहाँ पे भाई साहब? भैया हमको नहीं मालूम भाई साहब, आपको नहीं पता? नहीं पता। हम लोग कर्मचारी आदमी हैं, हम लोग क्या नहीं है, हम यहाँ रहने वाले नहीं है। अच्छा, पर हेल्थ एटीएम भी नहीं पता। आप हैं तो स्वास्थ्य से ना, साफ सफाई का। जी जी, लेकिन हेल्थ एटीएम नहीं। आप यहीं बगल में रहते हैं ना? भैया रहते हैं हमारे। अच्छा, तो हेल्थ एटीएम जानते हो आप यहाँ पे? जी हमें इसकी नॉलेज नहीं है। नहीं पता है। नहीं, आपको पता है? ये पता नहीं। नहीं पता है। देखिए, हेल्थ एटीएम की सच्चाई, प्रचार प्रसार, फीडबैक वो रहा हेल्थ एटीएम, और दिखा दे रहे हैं हेल्थ एटीएम को लेकर के। और हेल्थ एटीएम से बारे में थोड़ी और जानकारी कर लेते हैं। कैसा है आपके क्षेत्र में? यहाँ तो चलता नहीं है हेल्थ एटीएम, बहुत दिन से देखा है, कम से कम हम तो 1.5 साल देख रहे हैं। शुरू में लगा, उसके बाद में कोई यहाँ डॉक्टर बैठता ही नहीं है। अच्छा, स्वास्थ्य समस्या ऐसी होती है कभी भी किसी को कोई दिक्कत आ जाए, ऐसे में कभी मदद? कोई मदद नहीं है, कोई मदद नहीं है। कोई भी अगर यहाँ अस्पताल पेशेंट आता भी है तो उसको तुरंत यहाँ से विदा कर देता है, कहीं उसकी सीधे कुरमेरी जाइए या जब बलरामपुर जाइए। हाँ, हेल्थ एटीएम का कोई उपयोग? कोई उपयोग नहीं यहाँ पे। पहले 1 महीना ठीक, बस 1-1.25 महीना, बस ज़्यादा नहीं। 1-1.5 महीना ठीक रहा, उसके बाद अब कितने साल हो गए इसको लगे हुए? इसको हो गए हैं 3-3.5 साल हो गए। 3 साढ़े हाँ। 3 साल। तो कहीं कोई शिकायत वगैरह आप लोगों ने कभी कोशिश की हो? चाहे जिससे शिकायत कहो, कोई सुनवाई नहीं होती है। कोई सुनवाई, अंदर चले देखिए, सब जो है सामान पड़े हुए हैं, सड़ रहे हैं, नई नई मशीनें सड़ रही हैं अंदर हैं। यहाँ कोई हेल्थ एटीएम को लेकर के क्या कहेंगे आप? कितनी जानकारी है और कितना ये? हम लोगों को जहाँ देखते हुए यहाँ पे जरूर लगा हुआ 3 साढ़े 3 साल हो रहे हैं, लेकिन अभी इधर से तो हमको लगता है 2-3 महीने से कोई यहाँ दिख ही नहीं रहा है। हम लोग तो यहीं पड़ोस में ही रहते हैं। और अस्पताल की ये समस्या है, कभी कभार कोई पेशेंट आता है तो उसको भी ये लोग इमरजेंसी में वापस। हेल्थ एटीएम का जो मकसद था बनाने का, खाली कागज पे है, कागज पे है, कागज पे अभी भी चल रहा होगा। यहाँ 4 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी अपॉइंट होंगे यहाँ। अच्छा, कागज पे चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? नहीं चलेगा तो पेपर में आ जाएगा कि बंद हो गए। अभी तो ये फिर चालू किए गए हैं, अभी कुछ ही महीने हुए हैं इनको चालू करा, प्राइवेट दिया गया है। अभी जो है कुछ ही महीने हुए हैं तो फिर से चालू किया गया है, किसी न किसी संस्था को दिया गया है, प्राइवेट ही। अच्छा, हाँ, सबकी जानकारी में है। कागज पे है मामला? क्यों नहीं है भाई, कागज पे क्यों नहीं है? पर मोहल्ले वाले अगर कभी, मोहल्ले वाले कोई यहाँ का आदमी बता दे, किसी मोहल्ले वाले तो किसी को संपर्क किया हो या किसी को बताया हो, भैया आप लोगों को कोई ज़रूरत हो यहाँ आइए, बता दो। मेरी माता 84 की और उनका आयुष्मान कार्ड बन नहीं रहा। भैया लोग जो बता रहे हैं वो वही है, हम भी वही कहना हमारा भी है। उपयोगी है या मतलब? बस यहाँ पर नाम का है और कुछ नहीं, यहाँ है कुछ नहीं, यहाँ इलाज बस नाम है, काम कुछ नहीं होता है। और अंदर तो बदहाल है ये, जहाँ रख दिया लिए आप जी, अस्पताल के ऊपर पेड़ जम रहे हैं। ये देखिए, पहले ऊपर पेड़ जम रहे हैं, उसका कोई है देखने वाला? आप पीछे चले जाइए, पीछे कितनी गंदगी पड़ी हुई। ये ऊपर पेड़ जम रहे हैं, ये जम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है कि आप यहाँ पर सब आदमी अपनी जेब भरता है। और यहाँ पे ये भी देखा जाता है सर, जो यहाँ आती है यहाँ बाद सब 2 नंबर में चली जाती है।
कबाड़ी है कहीं ना कहीं। पूरी गंदगी फैली पड़ी, यहीं की गंदगी यहीं डाल लें पीछे, बाकी जो है कोई साफ सफाई नहीं है। आप खुद जाके जायजा ले सकते हैं, पीछे जाइए देखिए जाके क्या हाल है और क्या। हम आपको यही दिखा रहे हैं, इसीलिए आपको इन सब जगहों की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि अगर सरकार अच्छा भी सोचे तो अच्छा हो कैसे सकता है, इस पे ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। हेल्थ एटीएम अपने आप में सुनने में अच्छा लगता है, स्मार्ट सिटी के तर्ज पर नई सुविधाओं का ये अच्छा लगता है, लेकिन ज़मीनी हकीकत न लोगों को यहाँ पता है, न उनको लगता है कि उनकी ज़रूरतें इस तरीके के एटीएम से पूरी हो रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी को बनाया है, उसी तर्ज पर स्मार्ट सिटी के ही प्रोग्राम के अंतर्गत हेल्थ एटीएम लगाया गया है। हेल्थ एटीएम का मतलब है आप अपने स्वास्थ्य के वो मूल जो जांचें हैं वो इस एटीएम पे आकर के करा सकते हैं, और इसमें जिस तरीके का यहाँ पे आप देख रहे हैं, इस हेल्थ एटीएम को देखिए, आपको सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई तो सब ठीक दिख रही हैं, आपको जानकारी के तौर पे सब ठीक दिखेगी, लेकिन कहा जाता है ना कि सरकार सोचती अच्छा है पर ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। तो हम यही ग्राउंड रियलिटी पे आपको लेकर के आ गए हैं, और इस ग्राउंड रियलिटी को लेकर के सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि यहाँ पर आपको किस तरीके की आपको लगता है कि और बेहतर हो सकता था, या इस तरीके की कमियां? इधर आइए आप इस तरफ। साफ सफाई होनी चाहिए। आप क्या मतलब इतने समय से देख रहे हैं, किस तरह का नोटिस किया आपने? मतलब यहाँ साफ सफाई की कमी है थोड़ी सी। हाँ, गंदगी है, साफ सफाई की कमी है। साफ सफाई मतलब जो है सफाई कर्मी की कमी होने के कारण जो है साफ सफाई नहीं हो पाती है। मतलब एक तरफ तो हमें जांच करानी है और दूसरी तरफ ये गंदगी कहीं ना कहीं इस पूरे जांच को प्रभावित करती है। प्रभावित करती है, बस ये है। और क्या आपको लगता है कि जैसे अंदर है यहाँ पर, पीछे आप बता रहे हैं कि घास है, जंगल टाइप का है, लोग का आना ऐसे उसमें हो पाता है क्या? नहीं, आते तो हैं। अस्पताल में जो लोग आते हैं वो सब लोग जांच यहाँ कराते हैं। डॉक्टर साहब भी अंदर से यहाँ जांच के लिए भेज देते हैं सबको कि सब लोग जांच कराइए, जैसे पैथोलॉजी में न जाना पड़े। पर जो मकसद है कि एक बड़ी संख्या आए और बहुत सारे जांचों बड़ी संख्या नहीं आ पाती है। बड़ी संख्या इसलिए नहीं आ पाती है, जस्ट यहाँ पर 500 मीटर दूरी पर एक एटीएम लगा हुआ है। ये अस्पताल है, अस्पताल के अंदर एक एटीएम लगा हुआ है, जस्ट दूरी पर 500 मीटर पर एक एटीएम लगा हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर मतलब जो है जांच कराने वाले लोग आते हैं, मगर कम संख्या में आते हैं। कम संख्या। हाँ, आप अपने ये बच्चे के साथ आए हैं, आपने क्या नोटिस किया? यहाँ पर अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है। मौके पर अगर कोई आ जाए इमरजेंसी पेशेंट तो अल्ट्रासाउंड कहाँ हो पाता है। सरकारी अगर बाल महिला स्वास्थ्य विभाग बना हुआ तो एटीएम जैसे बना हुआ है, इसको भी आप देख करके उसमें बगल में एक अस्पताल है। क्यों बगल हेल्थ एटीएम को लेकर के नहीं, हेल्थ एटीएम की सरकारी सुविधा इनिशिएटिव तो बढ़िया लिया गया है, मौके पर अच्छी चीज़ भी है, लेकिन बस इसमें है कि मौके पर अब जैसे मान लिया हम अपना ही टेस्ट कराने हैं तो बंद है। कैसे कि अगर कोई संडे को बंद होता है तो सूचना यहाँ लिखी होनी चाहिए कि संडे को या मंडे को बंद रहेगा, बाकी दिन खुला रहेगा। तो इसकी जानकारी नहीं जनता को कहाँ से होगी, कैसे आएगा कोई किस टाइम पर? ये आपको पता है इसमें कितने टेस्ट होते हैं, कब खुलता है, कुछ जानकारी है? अब लिस्ट में तो चिपकी हुई है, बाकी हमने एक बार आपने इससे पहले कभी जानकारी थी आपको? नहीं, मैं एक बार यहाँ आ चुका हूँ, मैंने कराया था तो मुझे अच्छा लगा था। मौके पर उसमें अधिकारी भी थे, डॉक्टर साहब से ऑनलाइन ऑन कॉल मेरी बात दी हुई थी, ऑन कॉल पर वीडियो कॉलिंग जो होती है इस पर ऑनलाइन वाली। लेकिन अब की स्थिति मौके पर तो इस समय तो कोई है ही नहीं, नदारद है। और बाकी व्यवस्था जो है ये सब अस्पताल प्रशासन की है, इस पर जनता क्या कहेगी? ये सब अस्पताल प्रशासन की है, उनको व्यवस्था करनी चाहिए, कैसे कहाँ क्या स्थापित करना है, कहाँ सफाई होनी है, कहाँ नहीं होनी है, और जो कमियाँ उसको दूर करना है। फीडबैक के लिए यहाँ कोई सिस्टम नहीं है कि फीडबैक के लिए आदमी फीडबैक अपना दे सके, यहाँ कमियों को दूर किया जा सके। बस मेन प्रॉब्लम ये है। बड़ा इंपॉर्टेंट कहा आपने कि फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है, फीडबैक कहाँ पर, कोई बॉक्स भी नहीं लगा हुआ, क्या है क्या नहीं। इनिशिएटिव सरकार का तो बढ़िया है, जैसे लोग बाहर लाइन लगाते हैं ऐसे यहीं पर तुरंत काम हो जाता है। अब अच्छे डॉक्टर की सलाह, GPGI डॉक्टर की सलाह यहीं पर ऑनलाइन मिल जाती है, ऑनलाइन सलाह मिल जाती है। लेकिन अब मौके पर जैसे मान ली मैं आया हूँ अब यहाँ पर, अब ये बंद है यहाँ पर, तो मैं फिर कहाँ जाऊँ? या तो मैं फिर प्राइवेट जाऊँ या फिर मैं अलग जाऊँ, KGMC जाऊँ,
या फिर अपना रैसबाग में छोड़ कर राजरीपुरम में जाओ, ये चीज़ें हैं। हाँ, भटकना पड़ेगा ही मौके पर, क्या है क्या नहीं। अब ये जैसे अब मौके पर नहीं है, क्या है क्या नहीं, उस पर क्या कहा कुछ जाए। पता नहीं है मौके पे क्या है, कुछ पता नहीं है। क्योंकि देखिए इस हेल्थ एटीएम के साथ अगर कहा जाए तो खिलवाड़ यही हो गया है कि जिस कैंपस में लगा है यहाँ जिम्मेदारी किसी को नहीं दी गई है। कोई इसका जिम्मेदार नहीं है कि यहाँ पर आज क्या छुट्टी का दिन है या कोई आएगा, या यहाँ पर किस तरीके के टेस्ट होते हैं और प्रचार आसपास के अगर जो मरीज होते हैं उनको पता हो तो सीधे यहाँ आ सकते हैं। उन्हें कहीं कोई पर्चा बनाने की ज़रूरत नहीं है और कितने तरीके के टेस्ट हैं वो भी बताने की ज़रूरत नहीं है, लिखा हुआ है। लेकिन जैसे यहाँ कहते हैं कि फीडबैक का सिस्टम होता, आप देखिए कि अगर ब्लड टेस्ट की जगह है लैब, अगर हम मान लें इसको मोबाइल के तौर पर या एटीएम के तौर पे, तो वो नाली का पानी और सीधा यहाँ का जो माहौल है पीछे की तरफ देखिए तो जगह का चयन भी एक बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे जो मरीज आए, जिस तरीके का आए, उसे जिस भी तरीके से यहाँ तकलीफ़ हो, एक फीडबैक सिस्टम ज़रूर होना चाहिए जिससे और आगे का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो हम आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के हेल्थ एटीएम का हाल दिखा रहे हैं कि उनका खुद का हेल्थ अच्छा नहीं है और ज़रूरी है कि सरकार जो अच्छा काम करना चाहती है ज़मीनी हकीकत में भी उसके स्वास्थ्य का ख्याल रखा जाए। हमने आपको दिखाया कि हेल्थ एटीएम कहाँ कैसे किन जगहों पर रखा है, सरकार की नीतियाँ कैसी होती हैं, ज़मीनी हकीकत में कितना अंतर होता है। वो स्वास्थ्य जो कि गंदगी से दूर हो, आपको बीमारियों से बचाए, खुद हेल्थ एटीएम के इर्द गिर्द ऐसे वहां पर नाले गंदगी होती है कि सवाल उठ जाता है कि आखिर क्यों, कैसे, किसने रख दिया। फिर हम उन लोगों के पास गए जहां की आबादी में, जहां की बस्ती में ये हेल्थ एटीएम है। उन्होंने कहा 1 महीना रहा लेकिन उसके बाद अब कागजों पे चलता है, फीडबैक का कोई सिस्टम नहीं है। और ऐसे ऐसे इस सफ़र में अब हम हेल्थ एटीएम के अंदर आ गए हैं। आपको एक नज़र में दिखा रहे हैं हेल्थ एटीएम होता कैसे है, किस तरीके की मशीन होती है, क्या क्या जांचें जो बाहर लिखी होती है और कैसे हालात अंदर होते हैं। यहाँ देखिए ये कूड़े वाले जगह पे आपको दिखाएं, कूड़ा पड़ा हुआ है क्योंकि जो टेक्नीशियन है उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो मरीजों को मदद करें, उनकी जांचों को देखें। लेकिन यहाँ पे साफ सफाई के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया है, खुद टेक्नीशियन मदद करता है, वो देखता है। अब ये देखिए किसी भी मरीज के लिए ये वजन करने वाली मशीन है, लेकिन इस मशीन की खूबी देख लीजिए कि अगर मैं इस पे वजन रखूं तो इस पे नहीं आएगा, वजह बैटरी ख़त्म है। बैटरी ख़त्म नहीं है, इससे ज़्यादा भी और है। टेक्नीशियन है विवेक, और विवेक के लिए जो सबसे बड़ी दिक्कत है, विवेक कितने महीने से तनख्वाह नहीं मिली? 3 महीने हो गए हैं और अभी 4था महीना चल रहा है। तो कैसे चला रहे हो अपने खर्चे, अपने रहने खाने पीने की व्यवस्था है? वो घर से ले रहा हूँ। घर से ले रहे हो जी। और यहाँ पे फुटफॉल कितना होता है? आमतौर पे मरीज आ कितने जाते हैं? आ जाते हैं 5-6। 24 घंटे या जो इसका टाइमिंग है उसके बीच में 5-6 7 आवर का टाइम है उससे। 5-6 भी कितने दिन से देख रहे हो? क्योंकि हम लोगों ने लोगों से बात की, बस्तियों से बात की, वो कहते हैं इसका प्रचार ही नहीं है, पता भी नहीं रहता लोगों को। क्या एक वजह ये मानते हो आपकी लोगों की जानकारी में नहीं है इस तरह के एटीएम? नहीं, जानकारी में है, जिसको ज़रूरत लगता है वो आता है, बाकी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, ये उनकी मर्जी है, क्या बताएं। ज़्यादा लोग क्यों नहीं आते हैं? बीमार तो सब हो रहे हैं, हॉस्पिटल में भीड़ लग जाती है, ओपीडी में दिखाने का लाइन है कि टूटती नहीं है। एक्चुअली यहाँ बहुत सारी जांचें नहीं होती हैं, नॉर्मल जांचें होती हैं, इसलिए यहाँ कम आता है लोग। ओपीडी होती है नॉर्मल, और क्रिटिकल पेशेंट यहाँ नहीं देखे जाते हैं ये चीज़ें। पर विवेक, जो बेसिक होता है उसी की तो बात हो रही है। ब्लड, बीपी की, शुगर की, ईसीजी की, ये सभी जांचें होती हैं, और भी जो है त्वरित वाली जांचें, तो यही सब तो बेसिक होता है। इसी में तो ओपीडी जाता है, सर्दी खांसी जुकाम की, यही तो दौर में सब टेस्ट होते हैं। हाँ होते हैं, बट जिसको ज़रूरत लगता है वो आता है, बाकी बहुत ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। जिसको ज़रूरत है वही तो आएगा।
जिसकी नॉर्मल कंडीशन होगी वही आएगा अपना जांच करवाने। 500 मीटर पे 2 मशीनें हैं, है ना? जी। तो फिर इतने नज़दीक मशीन होगी, इतने नज़दीक तो पानी पीने का नल भी नहीं रख सरकारी बंद होता है। एक्चुअली वो CSC वहाँ पे ज़्यादा पेशेंट आता है तो इसलिए वहाँ रखा गया है। ये पर्टिकुलर ये कॉलोनी में रखा गया है, पार्क के, हाँ पार्क के आसपास है। हाँ, लोगों का बिल्कुल ना के बराबर आना होता है। और क्या क्या दिक्कतें आपने देखी हैं यहाँ पे? अब ना के बराबर नहीं है, पेशेंट आते हैं, ऐसा नहीं है। अभी सुबह ठंड की वजह से कम आ रहे हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा आते हैं। अगर उन्हें ये कहना हो कि यहाँ पे उनको ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिला या वो कुछ सुझाव देना चाहते हैं, फीडबैक का क्या है? कोई रजिस्टर बना हुआ है कहीं लिखने का, कहीं कोई मोबाइल ऐप, व्हाट्सएप नंबर? हाँ, फीडबैक इस पर लिखते हैं, एंट्री करते हैं, पेशेंट रजिस्टर है हमारे पास। तो अपनी शिकायतें लिख सकते हैं। अभी तक कितने आए, चलिए दिखाइए, आज की डेट में कितने आए हैं? आज की डेट में तो अभी नहीं आए हैं। अभी कल कितने आए थे? 12 के बाद ही आते हैं पेशेंट। कल कितने आए थे, मुझे रजिस्टर पे दिखाइए। कल तो 2 लोग आए थे। 2? अब परसों? परसों शायद 4 लोग आए थे, ऐसा ही सही है। परसों 4 लोग आए थे। इतनी बड़ी आबादी के बीच में बस इतना ही? अब रेगुलर तो नहीं, हाँ, कोई BP नपवाता है। अब मतलब जानकारी का अभाव है लोगों को। अगर वो आसपास के हॉस्पिटल में चले जा रहे हैं तो जानकारी का अभाव, एक मुफ्त में सुविधा मिली है पर उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है। हो रहा है, जिसको जानकारी वो तो आता है, बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं। और साफ सफाई कौन करता है यहाँ पे? वो तो हम ही लोग करते हैं, अपने हाथ से डस्टिंग कर लेते हैं, ये सारा कर लेते हैं सब। ये अगर यहाँ पे साफ सफाई है तो आपकी वजह से? जी। बाहर जो है नगर निगम करवाती है, अंदर का हम ही लोग करते हैं। आप लोग साफ सफाई भी करते हैं, फिर उनके इलाज को लेकर के जो वो टेस्ट कराना चाहते हैं वो भी करते हो, है ना? जिम्मेदारियां काफी हैं। जी। किस किस तरीके की जिम्मेदारी है आपको? जिम्मेदारी क्या, ये टेस्ट करता हूँ और ऑनलाइन कंसल्ट कराता हूँ PGI से, और ये अंदर का क्लीनिंग भी करते हैं। तो विवेक, अगर हम एक बात जानना चाहें आपसे कि अगर इन हेल्थ ATM का बेहतर इस्तेमाल हो तो भीड़ कम हो जाएगी CSC में, PSC में, कहीं ना कहीं जिलों के उसमें भी? ऐसा नहीं है, जो वहाँ डॉक्टर जो बैठे हुए हैं तो उनके थ्रू जो क्रिटिकल पेशेंट सामने से दिखवाता है। अब यहाँ नॉर्मल फीवर टोटल कितने आप लोग टेक्नीशियंस होंगे जिनके ड्यूटी लगी रहती है टोटल? लगभग पूरे अप्रॉक्स होंगे 95 या 90। हाँ, इतने ही हेल्थ ATM भी होंगे। जी। हम आपको अंदर लेकर के आकर दिखा रहे हैं एक टेक्नीशियन को अंदर इस हेल्थ ATM में क्या क्या करना पड़ रहा है। जिसे इलाज करना है, जिसे जांच में मदद करनी है, वो साफ सफाई भी कर रहा है। 4 महीने की तनख्वाह भी नहीं मिली है, और अगर कुछ कम हो जाए, कहीं पे कोई जो मशीन है उसके अंदर सेल ख़त्म हो जाए या किसी तरीके का और बजट की दिक्कत आ जाए, तो इनके पास कोई उसका ना तो समाधान है, ना ही उसका कोई हल है। मौसम बदलता है तो अस्पताल में भीड़ हो जाती है, और आबादी जहां हो वहीं पे हेल्थ ATM लगा है। इस वक्त हम हुसैनाबाद में हैं, और लखनऊ की पहचान ये घंटाघर अपने आप आपको बता देगा कि हमारी उपस्थिति कहाँ है, हम कहाँ पर हैं, और हम आपको हकीकत के कितने रूबरू लेकर के आ गए हैं। ये हेल्थ ATM केंद्र है, हम इसको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों से कि इतनी सारी सुविधाएं लिखी हुई हैं। खुलने का समय 9:30 बजे, बंद होने का समय शाम 5 बजे, डॉक्टरी परामर्श सुविधा सब कुछ यहाँ लिखा है, लेकिन ये बंद है। बंद भी दिखा दें, ऐसा नहीं कि ये देखिए, ये लॉक और ये बंद, ये आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।